बस इतना ही कहते हैं। संसार में कोई हमसे भीतर से थोड़ी देर के लिए भी हित करेगा तो 100 बार हमें जतलाएगा। पल तो पल हमारा मुश्किल में साथ निभाएगा। अनेकों बार उसके अंदर ये बात होगी, इसे पता लगे कि मैंने इसके साथ कितना भला किया और सबको बताऊं कि मैं इसका कितना ही देशी हूं। दुनिया की रस्म। लेकिन परमात्मा की रस्म क्या है कि परमात्मा तो आठों पहर हर घड़ी हर पल हमारे हित के लिए सब कुछ करता है। शुभ चिंतक बन करके कदम कदम पे हमें गलत राह से बचाता है। दुखानुमान नहीं देता ते सुखानुजान नहीं देता। इतना अंतर है। दुनिया हमें गिरा करके खुश होती है और वो हमें उठा करके खुश होता है। विपरीत है जिंदगी का दौर। संसार में एक पल के लिए कोई साथ निभाता है, उम्र भर के लिए एहसान जतलाता है। और परमपिता परमात्मा हर पल हर सांस हमारा रक्षक बन करके, सहाई बन करके, हमें संभालने के लिए और कदम कदम पर साथ निभाने के लिए निरंतर लालायित रहता है। परंतु हम जीव उसी की ओर से बेमुख होकर के, संसार की ओर मुख करके कि पुत्र मेरा अपना, बेटी मेरी अपनी, भाई मेरा अपना, नाता मेरा अपना, दौलत मेरी अपनी। हम प्रभु से कटौती करते हैं समय की। प्रभु के पास दो घड़ी बैठने का समय नहीं है। तो शब्द में आया करो सत्कार, सत्कार दिल से सत्कार, अर्थात जिसका हृदय से सदा एहसान मंद बने रहें तो समझो हमारे अंदर उसके प्रति सत्कार है। शब्द क्या सीख दे रहा है? करो सत्कार सतगुर का जेड़ा दुख दूर करता है। हमें हर पल अपने सतगुरु का अंदर से शुक्रगुजार एहसास है। अपने कृत्य पर बड़ा शुक्र मांगते हैं। मैंने ऐसा किया, मेरा सभी कोई धन्यवाद करे, मेरे को हर कोई अच्छा समझे। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है कि मैं कितना सही चलता हूँ, मैं कितना लायक हूँ। अपने शरीर की नाशवान चमड़ी पर पागल होकर के हम निरंतर इसी इंतजार में रहते हैं, वहां बैठो जहां मेरी कोई बड़ाई करे, जहां मेरी कोई कदर करे। वो सोबत अच्छी लगती है जहां हमारे कोई बारूनी लिपा पोती करके हमारे को बड़ा ऊंचा दिखाएं, अंदर से चाहे वो हमारी जड़ें काट दे। प्रेमियों, आज के युग का हालात देख रहे हो। इस युग के अंदर परमात्मा और ज्यादा हमें कितना सबक दे। उसने सीख देने के लिए कुल संसार की काया उल्टा के रख दी है कि अब तो सीधे रास्ते पे आ जा, अब तो तू अपने ही देशी को पहचान। परंतु अभी भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी हम सोए हुए हैं। हमें अपने हित और अहित का ही ज्ञान नहीं है। अभी भी हमने अपने शुभ चिंतक को नहीं पहचाना। हम मन को सबसे ज्यादा शुभ चिंतक मानकर बैठे हैं कि मेरा मन जो मेरे लिए सही कर सकता है कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं पता सबसे ज्यादा तेरा पतन कराने वाला तेरा मन है। मन कहता है, मन के पास बुद्धि कितनी है, मन के पास विवेक कितना है। जिस संगत में मन रहेगा वही रंग मन पे चढ़ेगा। अब हम अपने अंदर एहसास करके देखें
कि मन हर वक्त हमारा प्रभु के चरणों से जुड़ा हुआ है? बोलो। मन कहां कहां की सोच में लगा रहता है? शरीर से तो कहीं बैठे रहो, चाहे आरती पूजा मंदिर गुरुद्वारे में बैठो, लेकिन मन का संग हर वक्त, मन किसकी संगत में फंसा हुआ है? बोलो। माया में, परिवार में, मोह में, ईर्ष्या द्वेष में, किसी के साथ नफरत और किसी के साथ प्रेम। तो ये मन जिस विकारी दुनिया के अंदर रम चुका है, अब मन के ऊपर रंगत किसकी है? छल की ना। ये माया जितनी भी है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, प्रेम है, नफरत है, किसी से प्रेम, किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, तो ये क्या है? ये चोर नहीं है, हम नहीं कह रहे। सभी ग्रंथों ने इस बात का निर्णय दे रखा है कि ये 5 चोर हैं जो जीव के सबसे ज्यादा पतन का कारण है। यही तो इनका सब कुछ लूटते हैं। अब इन चोरों की संगत मन को बड़ी अच्छी लगती है। जीव के चोर कहे गए, जीव आत्मा के चोर इन 5 विकारों को कहा गया, और इन्हीं का संग मन को हर वक्त अच्छा लगता है। सोते जागते उठते बैठते हमारा मन इनसे बाहर नहीं निकलना चाहता। रात को सो रहे हैं ना, तो भी मन में वही दुनिया बसी हुई है। कोई अच्छा है, कोई बुरा लग रहा है, कोई अपना लग रहा है, कोई बेगाना लग रहा है, किसी के लिए पागल हो रहे और किसी की शक्ल से कोसों दूर भाग रहे। तो मन ने जिनकी संगत में दिन रात रहना शुरू कर दिया, मन पे रंग वही नहीं चढ़ा। बोलो। अब शरीर तो ऐसी परिस्थितियों में नहीं है, मन हर वक्त उन्हीं की सोबत में रहता है। सच है क्या झूठ? बोलो। मन की सोबत, मन का उठना बैठना, मन का सोते जागते खाते पीते, ऐसी संगत में बड़ा रुझान बन गया, उनमें फंस गया। जब जिस चीज का मन संग करेगा, मन पे रंग भी तो वही चढ़ेगा। या ऐसी परिस्थिति है हमारे मन की कि सोते जागते उठते बैठते हर श्वास हमारा शब्द से जुड़ा हुआ है, मन का जुड़ा हुआ है। मन में हर पल सिमरन चल रहा है नहीं? तो यही चीज किसी को बार हमें सत्संग रूपी स्कूल में अपने आप पर सर्च मारने का पूरा ज्ञान मिलता है। ये अपने ऊपर सर्च मारने की सीख है कि जीव तू मत कुछ पल्ले बांध, लेकिन तुझे कुछ भी अच्छा लगता, तुझे तेरे जीवन को सर्च करने की सीख भी सत्संग में मिल रही है, तो तू अपने ऊपर सर्च करनी शुरू कर दे। अपने भीतर को हर पल पहचानना शुरू कर। अपने मन की परिस्थिति को, मन की दौड़ को, मन की लगाम को, कहाँ जा रही है, किधर बैठ रही है, किस सोबत में मन अच्छा लग रहा है, किस सोबत का बैठना मन को अच्छा नहीं लगता, तो किसी को मत झांक, परंतु अपने सर्च पर अंदर गहरा उतर। तुझे तभी पता लग जाएगा कि तेरे जीवन में पतन हो रहा है या ऊंचाई पे जा रहा है। अब दोष किसको देते हैं? जब मन अपना ऐसी परिस्थितियों में निरंतर किसी दूसरे को झांकने में लगे रहते हैं। फलाना कैसे बैठा है, वो क्या बात कर रहा है, उसके जीवन में ये क्या हो रहा है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, वो ऐसे, वो ऐसे है। दूसरे की जिंदगी का सारा दिन उसकी गहराई तक जाना, वो सच झूठ का नहीं पता, परंतु हमने आंखों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, बाहरूनी दुनियावी नजर के द्वारा जो बाहर देख रहे हैं, उसी में मन हमारा निरंतर उसके बारे में चिंतन करता है। और वो जीवन के अंदर अगर उसके 2 अवगुण हैं, वो ही दिखाई देते हैं, उसमें कोई गुण है वो दिखाई देते हैं? नहीं देते। गुण तो अपने ही दिखाई देते हैं। और दूसरे के अवगुण देखते 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 हमारे भीतर वो ख्याल बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर वो अवगुण उतर आते हैं। तो प्रेमियों, महापुरुष क्या कहते हैं कि
तुझे हर पल मन की लगाम को कस के ही तू सुखी हो पाएगा। मन की लगाम को कैसे कसेगा? शब्द के द्वारा, और किसी से ये मन काबू ही नहीं आता। ग्रंथों ने कह दिया, संतों ने कह दिया, फकीरों ने कह दिया, पूरी दुनिया के रचयिता परमपिता परमात्मा ने कह दिया कि सिमरन बिन गोते खाओगे। कहा हरि भजन बिना पछताओगे। तो मन का ही तो प्रेमियों सारा खेल है, और इस मन को कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे जीवन में। हम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर निगाह ही नहीं रखना चाहते। जब हम अपनी, क्योंकि बैठे बैठे यहाँ पर हमें किसी बात के चिंतन में डुबोएगा वो कौन? मन। बैठे बैठे कोई चिंता खा गई, मन ने दौड़ लगाई, कोसों दूर बैठे वो बात अंदर आई, उसी चिंतन में घूम गए, भूल गए, आनंद बरस रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हम चिंता में चले गए। कितनी तेज दौड़ है मन की। यहाँ बैठे बैठे उसने देश विदेश की चिंता कर ली, और फिर उसी चिंता में इतना बावरा हो गया कि जो सुख बरस रहा है वो लेना भूल गया। तो इसकी लगाम कसने वास्ते, जिसकी तेज इतनी रफ्तार है, गीता में है ना, चंचलम मनः कृष्णा परमार्थी बलभद्रम तस्य मन्यवाद दुष्करम। प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, वायु के वेग से भी ज्यादा तेज, इसको रोकने का कोई उपाय बताओ। भगवान से अर्जुन ने सवाल किया, तो भगवान ने अर्जुन को क्या जवाब दिया? असंशय महाभाऊ, इसमें कोई संशय नहीं है। ए महाभाऊ, महाशक्तिशाली, मनो तो निग्रह, मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। अभ्यासेन तू कौनते है कुंती पुत्र अर्जुन। अभ्यास एक अभ्यास है, और वैराग्य जागृत, और एक वैराग से ही इस मन को रोका जा सकता। जैसे जैसे तेरा अंतर मन अभ्यास में लगेगा, मन अभ्यास के साथ बांधेगा, शब्द के साथ बांधेगा, तो इसमें वैराग आएगा। प्रभु के बिना तो मेरा कोई अपना ही नहीं, प्रभु के बिना तो सब धोखा है। तो जब अभ्यास होगा तो वैराग आएगा, तो तेरा मन स्थिर होगा। और जब मन टिक जाता है तो अपने आप को पहचानना जीव शुरू करता है। जैसे पानी हिल रहा हो, उसमें अपना चेहरा देखना चाहो, कभी दिखाई नहीं देता, और टिके हुए पानी में अपना चेहरा देखना चाहो, देख सकते हो। तो ठीक इसी तरह जब हमारा मन स्थिर होगा, तब हम अपने आप को देख पाएंगे, अपने स्वरूप को जान पाएंगे। मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना था, और कहाँ भ्रम में भटक गया हूँ। स्वयं के आत्म के रूप को, अपने आप की पहचान को देखने के लिए मन को टिकाना जरूरी है। जब तक अपना मन नहीं टिकता, हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे कि हम क्या हैं। तो अपने आप को टिकाने के लिए ही सतगुरु ने हमें शब्द रूपी क्रिया, जो बड़ी ही सहजता में हम चलाए ना चलाए, वो तो ऑटोमेटिकली हमारे श्वास चल रहे हैं। लेकिन इन चलते हुए दोनों श्वास के ऊपर जोड़ना क्या है? प्लग कौन सा? जो हमें शब्द मिला है, केवल वो शब्द। और जब मन इस शब्द में रम जाएगा तो इसकी दौड़ बंद हो जाएगी, ये विकारों से बच जाएगा, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना भूल जाएगा, क्योंकि आदत पड़ जाएगी ना हर पल से भीतर ही रहने की, तो ये विकारों से बचेगा। और इस हृदय के अंदर शब्द की कमाई से, सिमरन की कमाई से मन साफ होता। अब बताओ इसमें कितना दाम लगेगा, कितने पैसे की जरूरत है सिमरन करने में? बोलो, कितने रुपए की जरूरत है सिमरन करने के लिए? परिवार में किसकी मदद की जरूरत है सिमरन करने के लिए? कौन सा धंधा तुम्हारा रुक जाएगा सिमरन करते हुए?
वो तो भीतर चल रही है माला श्वास श्वास, केवल ख्याल ही तो उधर से हटा के इधर बोलिया ओए रब दा की पाना। वो जो ख्याल काम करते करते तू उधर लगा के रखता, उसको वहां से हटा के अंदर लगाना बस। शब्द में तो पटना है उधर से, परंतु उधर से पट नहीं पा रहे, माया में फंसे रहे मन को वहां से हटाकर सिमरन से जोड़ नहीं पा रहे, तो हमसे जुड़ेगा भी नहीं। इसके लिए गुरु के प्रेम की जरूरत है, गुरु की कृपा की जरूरत है। करो सत्कार सतगुर दा जेड़ा दुख दूर करदा है। उसके लिए गुरु के सत्कार की, गुरु के अदब की, गुरु के आज्ञा में रहने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि गुरु आज्ञा हमें किले में बांधती है और किसी चोर का आक्रमण होने नहीं देती। आज्ञा क्या मिली हमें जब हमने नाम दान लिया कि भाई चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर श्वास में सिमरन चलाओ। आज्ञा क्या मिली कि सब कुछ भूल जाए पर शब्द की कमाई करना ना भूलना। आज्ञा क्या मिली कि तेरा हर श्वास ऑटोमेटिकली मन का है और ये चल रहा है, तुझे कुछ भी नहीं चलाना, ना माला हाथों की, ना जुबा की, ना होठों की, तेरे भीतर माला है श्वास श्वास की। बस केवल ख्याल को पकड़कर, शब्द को पकड़कर उस माला से जोड़ना है। जो मन खाली होगा तो उधर जाएगा ना, मन तो खाली नहीं है, इसको देख लो उसको देख लो, उसकी बात, यहाँ से वहां से यहाँ। तो प्रेमियों, दोष किसका? गुरुदेव का, गुरु का दोष है ना, जो अभी तक हमें मंजिल नहीं मिली या हमारे अंतःकरण में एकाग्रता नहीं आई, गुरु कृपा नहीं मिली। अरे कृपा पाने के लिए पहले पात्र तो खाली करो, हृदय का पात्र खाली करके जब उनके सम्मुख आएंगे तो वो कृपा उसमें भरेंगे। सेवक एक आता ना गुरु के पास कई वर्षों रहते रहते, अब कहता महाराज आपके पास इतने वर्ष रहते रहते मुझे हो गए, अभी तक मेरे पर रंग नहीं चढ़ा सत्संग का। संत कहते बेटा तू कुछ पुरुषार्थ तो कर, हृदय का बर्तन तो खाली कर कि महाराज ये भी आप अपनी कृपा से, जब आप अपनी कृपा डालोगे तो मेरा हृदय अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। संतों ने बहुत समझाया, हमेशा तर्क वितर्क करना, ये भी तो आपकी कृपा से होएगा ना। एक दिन संत उसके दरवाजे पे भिक्षा लेने चले गए, सुबह सुबह रहता सेवक घर में था, भिक्षा लेने गए, कमंडल उसके आगे कर दिया, भिक्षाम देही की आवाज सुनकर सेवक बाहर आया, बेटा दूध लेना है। बच्चा भाग के अंदर से दूध का गिलास लेके आया, मेरे गुरुदेव आए हैं, उन्होंने कमंडल आगे किया कि इसमें डाल दे। वो दूध जैसे ही ऐसे करने लगा तो उसकी नजर गई कमंडल में तो सारा गोबर लगा हुआ है, उसने हाथ रोक लिया, डालते डालते हाथ रोक लिया। गुरुदेव बोले डाल दे बेटा। कहते महाराज जिस बर्तन में आप दूध डलवा रहे हो ये धुलने वाला है, इसमें तो सारा गोबर लगा हुआ है। कहते फिर क्या हुआ गोबर लगा है तो? कहते नहीं कमंडल गंदा है। कहते कमंडल गंदा है, दूध तो नहीं गंदा, दूध तो पवित्र है ना, तू डाल दे, दूध इसे अपने आप साफ कर देगा। कहने लगे दूध साफ नहीं करेगा, दूध खुद मलिन हो जाएगा, पीने काबिल नहीं रहेगा। कहने लगे बेटा तूने अपने सवाल का जवाब अपने आप दे दिया। मैं रोज तुझे समझाता हूँ कि अपना पात्र तो खाली करके आ, तभी तुझे सत्संग में आकर के लाभ मिलेगा ना। तू कहता है मुझे इतने वर्ष हो गए हैं सत्संग में आते, अभी तक मेरे पे रंग नहीं चढ़ा, तो तुझे रंग चढ़ाने वाला तेरा पात्र हृदय का खाली नहीं है। आज तूने अपने सवाल का जवाब दे दिया
कि महात्मा जी, स्वामी जी, पात्र धो के ही इसमें दूध डालने का फायदा है, वरना तो दूध खराब हो जाएगा। गुरु कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। गुरुदेव तो कृपा करने को तैयार बैठे हैं। तुझे तो सिर्फ एक हृदय का पात्र खाली करने को कहा है कि तमाम बातों से निकल और यही कह के मेरा रिश्ता सिर्फ एक हृदय का तेरे साथ है, तो मन खाली होगा। हम कहते हैं मेरा रिश्ता हर बात में जुड़ा रहे, हर बात का ज्ञान मुझे रहे, दुनिया में कौन क्या कैसे ऐसे वैसे हो रहा है वो सब बात का मुझे पूरी तरह हक भी मिलता रहे, और उधर से मैं गुरु कृपा के पात्र के द्वारा जीवन भी निखार लूं। तो मुश्किल है प्रेमियों। एक कमयान विच दो तलवारा, हर गिज नहीं हो समान। जिथे प्यार बब्बी होंदा उथे दीन दुनी भूल जान। एक मयान है हृदय, इसमें या तो उसकी कृपा का इतना विशेष भंडार ले लो कि तुम्हारे हर मोड़ पर वो तुम्हारे साथ रहे। अगर उसे नहीं रखना तो प्रेमियों माया में तो रमे पड़े, और माया देखो तो सही क्या हाल कर रही है। दातरी होती है ना काटने वाली, उसका एक दांत होता है, लेकिन इस माया के तो दोनों तरफ दांत है। इधर से भी काटती है, इधर से भी काटती है। तो प्रेमियों जब लहूलुहान हो जाते हैं माया की चपेट से, तो गिरते हैं आकर गुरु के पास के मेरी रक्षा करो। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, हम तो पहले ही तुझे सुरक्षित रखने के लिए बार बार सत्संग के माध्यम से आंखें खोलना चाहते हैं, पर तुम अपने आप में बुद्धिमत, ज्ञानवान, विवेक अपना मानकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्रेमियों भूल है, उसके आगे मन की गति नहीं चलती। इसीलिए हमें मन की गति से निकलकर गुरु की मति पर चलना है, और गुरु आज्ञा और गुरु मति ही हमारा लोक परलोक सवारेगी। बोलो जयकारा।